किन्नौर से खबर है जहां पर होजिस लुंगपा नाले में अचानक बाढ़ और ऋषि डोगरी घाटी के पास बादल फटा गए। बादल फटने से बाढ़ आ गई है। सतलुज नदी पर बने पुल को चपेट में ले लिया, एक व्यक्ति इसमें घायल हुआ है। कल शाम किन्नौर के होजिस लुंगपा नाला में अचानक बाढ़ आ गई। ये स्थल गंगथांग ब्रालम की ओर CPWD के अधीन एक सक्रिय सड़क निर्माण क्षेत्र था। ऋषि डोगरी घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने से आई बाढ़ ने सतलुज नदी पर बने पुल को अपनी चपेट में ले लिया और एक व्यक्ति घायल हो गया। भारतीय सेना ने इस अभियान में सहायता के लिए अपने आधुनिक उपकरणों को तैनात किया है, जिसमें लॉजिस्टिक्स ड्रोन, हाई एल्टीट्यूड LDHA प्रणाली भी शामिल है, जो बाढ़ के पानी में खाद्य सामग्री, नारियल पानी समेत आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए फंसे हुए लोगों को रात भर सहारा देने में मदद कर रही थी। उन्होंने फंसे हुए नागरिकों को ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। घायल व्यक्ति को रिकांगपिओ के क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता मनोज धीमान का हम रुख करते हैं। मनोज, बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, तबाही का एक मंजर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ जानकारी? तो बिल्कुल आरती, देखिए मौसम विभाग का अलर्ट लगातार जारी है और इसी अलर्ट के चलते जो है इस बार भारी बारिश भी हो रही है। जब भी भारी बारिश होती है तो उससे पहले मौसम विभाग जो है वो लोगों को सतर्क रहने की बात करता है और चेतावनी देता है कि कितने दिन तक मौसम खराब रहेगा। तो अभी भी जो येलो अलर्ट है हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों के लिए जारी किया गया है। और पिछले कल की बात करें तो पिछले कल कुल्लू में 2 जगह बादल फट गए, यानी कि 2 जगह बादल फटने से जो है वो बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर पैदा हो गई। और रामपुर में जिस तरह से बादल फटा तो उसके साथ साथ जो है तीर्थन नदी में भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई। बाढ़ आने से जो है जो बंजार से गरसा तक लोगों का बाजार था वो सारा खाली करा लिया गया है। बाजार में भी पानी घुस गया है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो लाहौल स्पीति के मुख्य केलंग के 17 किलोमीटर दूर जो गोंधला पहाड़ी है उस पर बादल फटा, जिससे कहीं ना कहीं जो ट्रेलिंग गांव में था वहां पर उस गांव में पानी घुस गया है। और साथ ही साथ जो नेशनल हाईवे 3 है वो भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। श्रीखंड के पहाड़ों पर भी बादल फटा है, जिससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो देखने को मिल रहा है। जो कई गाड़ियां हैं जहां पर जो है बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है, कई गांवों में पानी घुस गया है। तो अब लगातार इस तरह का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। और जब से मानसून की बरसात हुई है उसी वक्त से जो है इसी तरह की आपदा जो है आसमान से बरप रही है। चाहे आप मंडी की बात कर लें, कुल्लू की बात कर लें, या अब जो रामपुर में बादल फटा है उससे भी काफ़ी ज़्यादा बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हुई है। तो अभी भी मौसम का अलर्ट जो है वो जारी रहेगा और जारी चल भी रहा है। और आज भी अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के कई हिस्सों में अलग अलग जो जिले हैं, जिलों में बारिश हो रही है। और कांगड़ा में बात करें तो कांगड़ा में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो देर रात से हो रही है। तो ऐसे में जो नदी नाले हैं वो बिल्कुल उफान पर आ चुके हैं और ब्यास नदी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे पोंग डैम का पानी भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ऐसे में अब लगातार जो है ये बारिश हो रही है, तो इससे कहीं ना कहीं जो है तबाही की तस्वीरें भी सामने आ सकती हैं। क्योंकि जब डैम से पानी छोड़ा जाता है तो ये इंदौरा, मंड और हरियाली जैसे क्षेत्रों में इसका पानी जो है वो घुस जाता है। और अभी भी वहां पर जो लोग हैं उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। ब्यास नदी उफान पर है और कई लोगों को वहां से रेस्क्यू भी किया गया है। तो अब डैम से अगर और ज़्यादा पानी छोड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं जल स्तर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है, जो बादल फटे हैं, उसका पानी भी सीधा ही पोंग डैम पहुंचेगा। ब्यास नदी के जरिए जो है वो पोंग डैम में पहुंच जाएगा। तो डैम के पानी का भी जल स्तर बढ़ेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो है अब खतरा जो है वो इंदौरा के कुछ पंचायतों को जो है बना हुआ है। वहीं कुल्लू में भी जो बादल फटे हैं उससे कहीं ना कहीं जो है ब्यास नदी का जल स्तर और ज्यादा बढ़ जाएगा और वहां पे लोगों के घरों को भी खतरा बना हुआ है। तो ऐसे में रामपुर में भी इसी तरह का मंजर देखने को मिला है और इस बार जो है काफी ज्यादा बादल फटने की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं और आने वाले दिनों में भी हो सकता है कि मौसम विभाग का अलर्ट जो है वो जारी रहे। आरती, तो आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग का अलर्ट जारी रह सकता है। अच्छा, देखिए नदी नाले उफान पर आ गए हैं, ऐसे में दिक्कतें बढ़ गई हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि मानसून के सीजन में पहले से समस्या ये थी कि कई रास्ते बंद पड़े थे। अब कितने नुकसान का आकलन है जिस तरह से बादल फटने की एक बार फिर से घटना सामने आई है?
हैं तो इसके नुकसान का आंकलन भी करना मुश्किल है, क्योंकि नुकसान तो हुआ है। और ऐसे में लगातार जो बारिश होती है तो इस बारिश से कहीं ना कहीं और ज़्यादा नुकसान की जो है वो खबर सामने आती है। फिलहाल अगर बात करें तो कई सारी सड़कें जो हैं अभी भी बंद पड़ी हुई हैं, जिनकी रिपेयर का काम जो है वो प्रशासन कर रहा है, लेकिन रिपेयर के काम में भी काफ़ी परेशानी आती है। जब बारिश शुरू हो जाती है तो काम करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगर हम मंडी पठानकोट हाईवे की बात करें तो शाहपुर से लेकर के आप नूरपुर तक का सफर जो है वो काफी जोखिम भरा कर रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर जो है लैंडस्लाइड आए हुए हैं। लैंडस्लाइड आने से खतरा बना रहता है कि कब पहाड़ी से पत्थर गिरे और कोई गाड़ी मलबे की चपेट में आ जाए या पत्थर की चपेट में आ जाए। तो ये काफी जोखिम भरा सफर रह रहा है। और साथ ही साथ बहुत सारी सड़कें ऐसी हैं जो अभी बंद पड़ी हैं, जिनको खोलने का काम चल रहा है। लेकिन आज जो बारिश बताई गई है, कुछ जिलों में जो है वो भारी से भारी बारिश हो सकती है, तो उसके चलते जिला कांगड़ा भी और चंबा जो दोनों है, यहाँ पर भी भारी बारिश का अंदेशा जो है मौसम विभाग ने जताया है। तो हो सकता है कि आज यहाँ ज्यादा बारिश हो, और जब भी यहाँ ज्यादा बारिश होती है तो लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती हैं, सड़क बहने जैसी घटनाएं देखने को सामने मिल रही हैं, और पहाड़ी से पत्थर गिरने जैसी घटनाएं भी जो है देखी जा रही हैं। क्योंकि पहले जो कुछ दिन पहले जो बारिश हुई थी उससे पूरे के पूरे पहाड़ जो हैं वो सड़कों पर आ गए थे, लोगों के घरों को खतरा बन गया था। तो यही कारण रहता है कि जो मौसम लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं जो है अब आम लोगों को भी इसकी मार झेलनी पड़ रही है। और जो लगातार बारिश हो रही है, इससे आम आदमी का जो जीवन है वो भी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बाजारों की रौनक जो है बहुत कम हो चुकी है। वहां लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो बारिश हो रही है इससे काफी जनजीवन जो प्रभावित हुआ है। आरती, चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।